अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम समझते हैं कि जुल्म सिर्फ़ दूसरी कौम का, दूसरे मज़हब का या दुश्मन होगा, सिर्फ़ वही करेगा। जबकि हकीकत ये है कि खौफ़, ताकत, लालच ये भी इंसान से इंसानियत छीन लेते हैं। चाहे वो इंसान एक अपने ही मज़हब का क्यों ना हो, अपनी ही कौम का क्यों ना हो। पार्टीशन से लेकर पंजाब ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ज़ुल्म के मामले में बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। अगर वो सन 47 की बात हो तो हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने मिलकर अंग्रेज़ों की बिना पर एक दूसरे पर हद से बढ़कर जुल्म किया है, मगर ये इस बार वो भी नहीं था। सन 84 की बात करें तो इंदिरा गांधी के कत्ल और दीगर जो मसाइल थे उनकी बिना पर जो कत्लेआम हुए, जो हिंदुओं ने सिखों पर जुल्म किया, ये तब की भी बात नहीं थी। लेकिन पंजाब ने एक ऐसा भी टाइम देखा जब सिख ही सिख को कत्ल कर रहा था, अपनी ही कौम का, अपने ही मज़हब का, अपने ही स्टेट, अपने ही अफ़कार रखने वाला, एक ही रब का मानने वाला, एक ही गुरु को मानने वाला, वही एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। और वो भी सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो किसी बेहतर रीज़न के लिए, बल्कि सिर्फ़ लालच, बल्कि सिर्फ़ ताकत, बल्कि सिर्फ़ हिर्स और सिर्फ़ अपनी तरक्की के लिए आम लोगों को मार रहे थे। बिल्कुल ही आम अवाम में से किसी भी मासूम, किसी भी बेगुनाह की जान लेना बहुत ही ईज़ी था। सवाल ये है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? वो कौम ऐसे क्यों बन गई थी? वो जो अभी भी अमन का एक निशान मानी जाती है, अभी भी उन्हें अमन से जोड़ा जाता है, अभी भी उन्हें खुश अखलाक और बड़े दिल का वाला माना जाता है। उसके बावजूद वो एक कौम इस हद तक क्यों हो गई थी कि वो अपने ही कौम के लोगों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ना तो उनके दुश्मन थे, ना ही वो उनके दूसरे मज़हब वाले थे, ना ही वो दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री वाले थे। उसके बावजूद उन्होंने मारा। और ये कोई एक आध बार का वाक़या नहीं था, किसी एक जलसे की चंद दिनों की कहानी नहीं, बल्कि दहाइयों तक चलने वाला ये वाक़या था। 1984 से लेकर 95 और टिल 2000 बहुत लॉन्ग तक चला। मैंने मूवीज़ और ड्रामा वगैरह ऑलमोस्ट छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि हर एक का अपना प्रोपेगेंडा होता है, हर एक अपना एक वो ठोस रहा होता है। उसका कोई पर्पस ड्रामा के रिलेटेड नहीं होता, उसका पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं होता, उसका पर्पस एंटरटेनमेंट का सहारा लेकर अपना एक प्रोपेगेंडा आप तक पहुंचाना होता है। और वो भी ज़्यादातर वो जो इस माशरे, सोसाइटी के लिए ख़राब करने वाली बातें, चाहे वो किसी मज़हब, किसी भी जगह का इंसान हो, उसके लिए वो ख़राबी है। हॉलीवुड है तो उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमेशा उसके दुश्मन रशियंस होंगे, मुस्लिम्स होंगे, दूसरी कौमें हमेशा उससे इन्फीरियर ही होंगी, वो उनसे बढ़कर होगा। और दूसरी जगह बॉलीवुड में जाएँ तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुइज़्म का उनको हीरोगिरी, हीरोइज़्म बनाते हैं। उसके बाद दूसरी कौमें सारी कमज़ोर, या पारसी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, सारी कमज़ोर और कमतर दर्जे की बनाई जाती हैं। ये एक माइंडसेट बनाया जाता है, क्योंकि एक किसी भी फ़ील्ड को, यानी आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उसका जो हकीकी पिक्चर पेश करने की बजाय वहाँ पे एक अपनी पिक्चर पेंट की जाती है। तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके बावजूद आप अपने एक बाउंड्रीज़ लगाते हो, फ़िल्टर्स लगाते हो, लेकिन उनको क्रॉस करके अच्छी चीज़ें आप तक पहुँच जाती हैं। जिनमें एक सिसु मूवी थी, तो कुछ टाइम मैंने पहले देखी थी, और अभी आज जिसकी बात करें वो पंजाब 95 यानी सतलुज। सतलुज में उन्होंने बताया है कि कैसे पंजाब में पंजाबी ने पंजाबी पर जुल्म रखा और एक सिख ने सिख पर जुल्म रवा रखा, सिर्फ़ अपनी तरक्की के लिए, सिर्फ़ हुकूमत की खुशामद के लिए, सिर्फ़ खालिस्तानी तहरीक को दबाने के लिए। और हुकूमत ने भी इसको होने दिया, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि पंजाब में कोई भी ऐसा रहे जो खालिस्तान या पंजाब की लहती की बात करे। तो उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश की। उन्हें सिख पर लगाया हुआ था कि वो उसका किला कमा करते। वो आम आवाम को मार रहे थे, वो कुछ भी कर रहे थे, किसी भी को मारने पर उन्हें स्टार दे दिया जाता, उन्हें तरक्की मिल जाती थी। जिस पर एक कॉमन से बंदे, हमारे तरह का बंदा उठकर उनकी बात की कि ये क्यों हो रहा है। ना तो इसकी कोई मज़हब रीज़न है, ना तो इसकी कोई कंट्री रीज़न है कि हम मुल्क के लिए किसी को मार रहे हैं, ना ही कोई और रीज़न है, सिवाय इसके कि उन एक महकमे की, उनके ऑफिसर्स की तरक्कियाँ हो रही थी, और उसके अलावा आम आवाम में से लोग मारे जा रहे थे और बिला वजह मारे जा रहे थे। फिर उनकी लाश तक नहीं देते थे, इस हद तक जुल्म करते थे उन पर जैसे वो उन्हें छूट दी गई हो। इंसान की एक ना इटली या किसी इस कंट्री में, यूरोपियन किसी कंट्री में एक वो था, एक औरत ने ना खुद को एक म्यूज़ियम में रखा और सबको अलाउ किया कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। वहाँ पे गन, पिस्टल, ये वो सब कुछ पड़ा हुआ था, चाकू, छुरी और दूसरी अच्छी चीज़ें भी पड़ी थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसके साथ बुरा ही किया। किसी ने उसके कपड़े फाड़े, किसी ने उस पर गन तान दी, किसी ने कुछ उससे तकलीफ़ दी, किसी ने उसको ज़ख्म लगाया। इंसान को जब मिलता है ना, उसका पर्सनल जो उसका पर्सपेक्टिव है, उसे तरक्की मिल रही है, उसे ताकत मिल रही है, उसे इनाम मिल रहा है, वो भी बेगुनाह मासूमों की लाशों पर चाहे उसे मिल रहा हो, तो वो अपने अखलाक भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो भी इंसान है। ऐसा मुझे लगता है कि हुकूमत वक़्त की तरफ से खालिस्तानी तहरीक को दबाने के लिए भी एक साजिश थी।
उन्होंने मिलिटेंट्स को ख़त्म करना था, मिलिटेंट्स के नाम पे, मिलिटेंट्स को जैसे दहशतगर्द आतंकवादी का नाम देकर उन्हें बस मारने की कोशिश की गई। हकीकी तौर पर वो खालिस्तानी तहरीक को दबा रहे थे और उस दबाने के लिए उन्हें पुलिस को फ्री हैंड दिया गया कि आप कुछ भी करो, किसी को भी मार सकते हो, आपको इजाज़त है। तो पुलिस, चाहे वो खुद सिख था या नहीं था, उससे लालच दिया गया कि आपको तरक्की मिलेगी। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की तरक्कियाँ 1-10 माह साल में भी होने लगी थी। इस हद तक लोग वो मार लेते थे। वहाँ पे वो मंगोलों की तरह गिनतियाँ बनाई जाती थी, कितने मार लिए, इतने हो गए, फ़लाँ हो गए। वो मिलिटेंट्स नहीं मारते थे, उन्हें जो भी मिलता था गाँव में कहीं से भी किसी को उठा लाते थे, उसे कत्ल कर देते थे, उसे मार के फेंक देते थे। ये किस्म का वो बदला भी था हुकूमत की तरफ से उन सिखों से, सिख कौम से, कि उन्होंने पीएम को क्यों मारा। और शायद हमेशा हमेशा के लिए उस तहरीक को दबाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी। और उन्हें इतना फ्री हैंड दिया गया कि उनके बाद किसी के कहने के, किसी को पुलिस पर किसी कोई एक्शन लिया गया। जब जसवंत साहब ने उस पर एक तहरीक शुरू की, अपनी सी कोशिश करना की, लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अवेयर किया बिला वजह, उनकी बात उठाई, इंटरनेशनल फोरम्स पर ले गए, लेकिन फिर उन्हें भी उठा लिया गया और मार दिया गया। और कई महीनों तक उनका पता ही नहीं चला कि वो मर गए या ज़िंदा हैं, कहाँ हैं, किधर हैं, किसी को मालूम नहीं था। यह वो जुल्म था जो अवाम ने सहा, एक आम इंसान, बच्चों, बूढ़ों और बीवियों ने, बेटियों ने, माँओं ने, बहनों ने सहा। ये जुल्म ना मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों का कंबाइन था कि संताली की तरह एक दूसरे को मार रहे थे। ये जुल्म ना ही हिंदुओं का था जो सन 84 में सिर्फ सिखों को मार रहे थे, दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए वो भी नहीं था, बल्कि ये पंजाब उनके अपनी ही एक धरती, अपना ही, जिसे जहाँ पे वो सिखिज़म जहाँ पे वो पैदा हुआ और पला बढ़ा, उसी जगह पे लोगों को मारा जा रहा था, जहाँ पे वो फला फूला, वही सिख एक दूसरे को मारने वाले थे। हर हुकूमत अपनी कहानी सुनाती है, हर मीडिया अपना नैरेटिव बेचता है, मगर यह जुल्म था और एक्सट्रीम लेवल का जुल्म था। उस पे दिलजीत सिंह दोसांझ ने और हनी तेरेहान ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक फ़िल्म बनाई है। इस मूवी का मेरे ख़्याल से आपको एक बार लाज़मी देखना चाहिए। मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से कंबाइन किया गया, बहुत ही अच्छे से बांधा गया है और इसका ज़्यादातर सेहरा जाता है फ़िल्म डायरेक्टर को, हनी को, और उसके अलावा दिलजीत सिंह को। और फिर सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्रेडिट है उस शख्सियत के लिए, जसवंत सिंह के लिए, जिसने आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनको बिला वजह बेगुनाह मारा जा रहा था, सिर्फ सिख होने की वजह से मारा जा रहा था, एक जेनोसाइड का वो सिस्टम जो था, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक तनहा खड़े हुए और फिर लोग उनके साथ मिले और इसी में उन्होंने अपनी जान भी दे दी, इसी में उनकी अपनी फैमिली ने सफ़र किया और शायद अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं कर पाए।